साथी के अंदर महात्मा की स्थिति है, बहुत तरह की चर्चाएं होती है कि बाबू श्री कुशवाहा चुनाव लड़ने आए हैं, कैसे आदमी है कैसे आदमी नहीं है। कोई कहता है कि मैं बांदा से चल करके आया हूँ, कोई पता नहीं कहाँ का कहता है। तो मैं सोचता हूँ मैं 5 मिनट इन बातों में मैं चर्चा करूँ इस बारे में कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल साथियों, ये सही है कि मैं बुंदेलखंड के बांदा जनपद का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान बांदा में हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि जितना मैं आप लोगों के बीच में रहा हूँ उतना मैं बांदा कभी नहीं रहा। अभी मैं 8 जनवरी से मैंने संपूर्ण भागीदारी यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली थी और शायद फरवरी लास्ट में ही आपके जौनपुर में भी मैं 5-6 जनसभाएं करके गया। कोई ऐसा दिन नहीं रहता, महीने के 20 दिन 25 दिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोगों के बीच में आता जाता रहता हूँ। जितना मेरे लिए कानपुर मंडल, आगरा मंडल, बरेली मंडल या बुंदेलखंड है, उतने नजदीक मेरे लिए बनारस मंडल, जोधपुर और गाजीपुर और चंदौली जिला भी मेरे नजदीक। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप इस बात पर कतई भरोसा मत करिए कि मैं आपके बीच में मैं बाहरी कोई आदमी आया हूँ। मैं जब मेरे चुनाव का मौका आया तो मैंने एक बड़े मुद्दे को मैंने समझा और जाना, जिसकी आदरणीय ललई यादव जी चर्चा कर रहे थे, संविधान के बारे में कि अगर हमें इस देश में संविधान को बचाना है, अगर हम चाहते हैं कि इस देश में हमारे बच्चे सलामत रहें, हमारे बेटे और बेटी को जीवन का हक मिले, उसको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा उसको हमको बचा करके रखना है। तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा और लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। इस बात को मैंने जब समझा और जाना, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा हुई। मैं उनके पास एक दिन गया, मैंने बिना शर्त उनसे अपनी बात रखी कि मेरी तरफ से मेरा एक छोटा संगठन है जन अधिकार पार्टी के नाम से, मेरा समर्थन आपके इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी को है। मैंने बिना शर्त समर्थन की बात मैंने उनके सामने रखी। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि हम ऐसा समझते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और हम आपके बारे में सोच विचार करके बात बता दें। उनका आदेश हुआ। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कहा कि जौनपुर से आप जाकर के चुनाव लड़ें। उन्होंने जब मुझसे कहा और उसके बाद मेरे बहुत सारे साथियों से चर्चा हुई। मेरी फोन पर एक दिन लकी जी से भी बात हुई। शैलेंद्र यादव जी को मुझसे पहले पता था, लले जी को मुझसे पहले पता था। मैं पैर में मेरे चोट लग गई थी तो मैं घर में था। एक दिन मुझसे मुलाकात हुई कि घर में पड़े पड़े क्या कर रहे हैं आप, चल क्यों नहीं रहे वहां। इनको मुझसे पहले जानकारी थी, इनको पता था। तो जब पार्टी का आदेश हुआ उन्होंने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ और आपके बीच में आ गया। मैं अपने सभी साथियों को और कार्यकर्ता बंधुओं को, पदाधिकारियों को भरोसा दिलाता हूं कि आपको ये शिकायत कभी नहीं मिलेगी कि विधानसभा के पदाधिकारी हैं या ब्लॉक के हैं या सेक्टर के हैं या बूथ के हैं, बाबू श्री कुशवाहा की उनकी दूरी। कभी बाबू श्री कुशवाहा से आपको दूरी कभी महसूस नहीं पड़ेगी। जितना नजदीक आप अपने घर वालों को पाएंगे उतना नजदीक आप बाबू श्री कुशवाहा को पाएंगे। कभी बाबू श्री कुशवाहा मेरे चाहे हमारे आम आदमी पार्टी के साथी हैं या हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, बहुत सारे जो हमारे इंडिया गठबंधन में साथी हैं, मैं सबको भरोसा दिलाता हूँ कि आप उसको अपने नजदीक पाइएगा। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि बाबू श्री के व्यवहार में किसी तरह का कोई अंतर आता है। जैसे मैं आज मिला हूँ वैसे मैं
आने वाले समय में भी आपसे मिलूंगा चुनाव के बाद भी। कुछ जानकारी आप मेरे बारे में कर सकते हैं। मैं 96 में प्रधान मायावती जी को चुनाव लड़ाने गया और मैं मायावती जी का मुश्किल में 2500 वोटों से जीती और 96 का मेरा चुनाव जिताना मैंने उसकी भरपाई 2012 तक मैंने 2011 तक की। मायावती जी ने तो कभी उनको याद नहीं रखा, लेकिन जिन लोगों ने मेरे कहने से बस्ता लगाया उनका, जिन लोगों ने वोट दिया, कभी मैंने उनसे नजरें नहीं फेरी। मुझे आज तक याद है कि उन्होंने मेरे कहने से मायावती जी को वोट दिया था। आज तो मैं खुद आपके बीच में लड़ने के लिए आया हूँ। मेरा ये स्वभाव नहीं है कि मैं किसी को भूल जाऊं या किसी को धोखा दे करके निकल जाऊं। जितना आप मुझसे उम्मीद रखते हैं उससे ज्यादा मैं आपके नजदीक रहूंगा, उससे ज्यादा मैं आपके करीब रहूंगा। कभी आपको ये सोचने का मौका नहीं। ये बातें जरूर हो सकती हैं कि आप कार्यकर्ता साथी हैं, आप में आपस में खुद में विवाद हो गया और फिर आप मुझे पार्टी बनाए, तो उसमें तो मैं पीछे रह सकता। अगर आज हम कांग्रेस पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, जन अधिकार पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, अगर हमें थोड़ा सा मनमुटाव हुआ तो जरूर आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं भाई बाबू सिंह कुशवाहा को सुन रहे। लेकिन अगर आपका विवाद किसी और से होगा तो बाबू सिंह कुशवाहा की छाती आपसे पहले लगी रहेगी मोर्चे में। कभी बाबू अगर आपको कोई बुराई करे, आपसे ये कहे कि नहीं भाई बाबू सिंह कुशवाहा तो बार बार ज्यादा सफेद हो गए, 57 साल का तो मैं हो गया, चश्मा उश्मा तो लगता, अभी मेरे पैर में चोट लग गई है तो थोड़ा मुझे छड़ी का भी सहारा लेना पड़ता। लेकिन मैं देखने में सीधा साधा हूँ, बाल बाल सफेद है, लेकिन इतना सीधा मैं हूँ नहीं जितना लोग समझते हैं। इसलिए आपको इस चुनाव में देखिए मैं बताऊं, मंत्री जी मैं बताऊं लगे जी आपको कि गिरते ने अनाउंस हुआ तो मैंने, मेरी धर्मपत्नी बैठी, मैंने कहा यार घर खाली वाली कर लो, देखो सीबीआई आएगी कि ईडी आएगी, और लोगों को तो ढूंढना है, हमारे लिए तो ढूंढा है सीबीआई, हमारे लिए ईडी सीबीआई तो रोज का काम, इसलिए घर पर देख लो भाई कहीं सीबीआई ईडी ना आ जाए। इसने कहा कि आप सवाल आप करते रहते हैं, उन्होंने कहा, मैंने कहा फिर भी देख लो, तो देखो सीबीआई और ईडी तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह है, और डर तो लगता है लेकिन उतना डर नहीं लगता है जितना और लोगों को लगता है कि अपनी पार्टी छोड़ के चला जाए, अपना नामांकन वापस करके अपनी पार्टी बदल ले, ये नहीं लगता है। अगर मुझको सीबीआई ईडी से डर लगता होता तो जब मैं जेल गया हूँ 12 में तो मैं मायावती जी के खिलाफ अप्रूवल बन गया होता, और मायावती जी आज कहाँ होती आप इस बात को मैं जिसके साथ जितने दिन रहा हूँ मैं पूरी वफादारी के साथ रहा। मैंने कभी किसी के साथ गद्दारी करने का काम नहीं किया है। अगर आप मुझे इंडिया एयरलाइंस की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के साथी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज मेरे ऊपर भरोसा किया है, तो मैं आप लोगों के साथ में कहता हूँ तो भरोसे में मैं हमेशा खड़ा उतरूंगा। मैं कभी भरोसे को कभी तोड़ने वाले लोगों में नहीं। इसलिए साथियों मैं आपकी इस बात पर जरूर जोर दूंगा कि रात भर मेरे पास फोन आए, कल फोन आए, परसों फोन आए कि कार्यक्रम है कि नहीं, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं आपके पैर में चोट लग गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैं इतना संशय में था कि मैं कैसे आपसे सामने बातें रखूं कि आपको कुछ भरोसा हो। मैं ये बातें नहीं रख रहा हूं, ये बातें कोई कहने की नहीं है, बातें करने की होती है। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा, मैं अपने इंडिया गठबंधन के साथियों से, सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिए।
हमें चुनाव को पूरी शांतिपूर्वक ढंग से लड़ना है, हमें किसी से विवाद नहीं करना है, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना है, लेकिन हमारी तरफ से कोई गलती वो करें तो हमें उसको डट कर मुकाबला करना है, लीगल तरीके से अपनी बात को रखना है, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखना है। बाकी जौनपुर के साथ ही मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत ज्यादा जागरूक, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, जागरूक हैं, राजनीति में सबसे जरूरी जागरूक हैं और सब चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको किस समय पर क्या करना है। जो मुझे आप लोग आदेश देंगे, जो आप कहेंगे मुझे, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और मुझे लगता है पत्रकार वार्ता का टाइम भी हो गया है, तो उसके लिए भी साथी वेट कर रहे हैं, तो थोड़े और बोलेंगे, बात खत्म करें। ये लोकसभा भेजने की बात कर रहे हैं, ये बोले विधानसभा में। और देखिए, लोकसभा का चुनाव तो हो रहा है, लोकसभा में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन 27 में हमें यहाँ भी सरकार बनानी है, उत्तर प्रदेश में बनानी है कि नहीं बनानी है? पूरी बहुमत के साथ बनानी है, बनानी है कि नहीं बनानी है? बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग ऐसी गर्मी में आए, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर जब हम आपके जौनपुर में घुसे, वहीं से आप लोगों ने मेरे मनोबल को बढ़ाया, मेरा और मेरे साथियों का स्वागत किया। उसके लिए आप सभी लोगों को, माताओं, बहनों को, भाइयों को, सबको तहे दिल से शुक्रिया। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।